नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील केसी हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ में विशेष मुद्दे पर चर्चा करूंगा, वो भी भारत को लेकर है। बात है अमेरिका, भारत और पाकिस्तान की जो कूटनीतिक नई दिशा है, पहलगाम हमला और खामोशी सियासी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। बात करेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलचलों की जिनका सीधा संबंध भारत के साथ में है। भारत की सुरक्षा, विदेशी नीति और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत और पाकिस्तान को लेकर नीतियों में क्या छिपा है? क्या पहलगाम आतंकी हमला केवल एक हादसा था या रणनीतिक हिस्सा था? आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पूरा देखेंगे, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। आपके पास जो जानकारी है उसे आप भी शेयर करें। ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ किंग कहा है, व्यापारी में बराबर की मांग की है। भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया गया, रक्षा सहयोग में बड़ा विस्तार भी किया गया है। अमेरिका में भारतीय की अवैध स्थिति पर सख्ती भी बरती गई है। 18,000 से ज़्यादा लोगों की वापसी भी किया गया है। H-1B वीज़ा पर नीतियां बदलने का असर भारतीय पेशेवरों पर झटका भी लगा है। बात करते हैं, एक तरफ अमेरिका भारत से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर व्यापार और आव्रजन के मुद्दे पर भारत को घेर भी रहा है। क्या यह रणनीतिक संतुलन है या दबाव की नीति है? इस पर आप विचार रखें। आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ खुली धमकी कई देश के लोग दे रहे हैं। आप बहुत हो चुका है। पाकिस्तान को कई देश ने सबक सिखाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान को आर्थिक सहायता में कटौती की बात किया है। FTF पर अमेरिकी समर्थन में पाकिस्तान घबराया हुआ है। फिर भी अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश भारत की शक्ति और पाकिस्तान पर रजामंद की भावना साफ जाहिर हुई है। पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों बरस रहा है चीन और अमेरिका को, यह आज भी कई भारतीयों के मन में प्रश्न उठ रहा है। बहरहाल, आप इस पे क्या सोच रहे हैं, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। क्या अमेरिका दोहरा खेल खेल रहा है? एक तरफ आतंकवाद पर सख्ती अपना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को कूटनीतिक छूट भी दे रहा है। यह प्रश्न बहुत कुछ सीखने की तरफ लेकर जा रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार पहलगाम में 26 लोगों से ज़्यादा मौत हो गई। आतंकी संगठन का दावा भी, सुरक्षा की जांच भी जारी रहा और भारत ने एक्शन भी लिया। पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद के ठिकानों पर कठोर कार्रवाई भी किया। कई देश समर्थन भी किए, लेकिन बीच में अमेरिका ने आके मध्यस्थता की बात कही। बाद में अपने बयान से पलटने का भी बात आया। ये तमाम ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन भारत को अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्ती बराबरी का होना चाहिए, दबाव का नहीं होना चाहिए। जनता का सवाल है कि अगर देश के लिए जान गई तो शहीद क्यों नहीं? बात यहाँ उठता है कि अगर देश के लिए जान गया है तो शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर विवाद का मामला सामने आया है। पाक हाई कमीशन से जुड़ा वीडियो बताया जा रहा है, जो भारत की महत्वपूर्ण खबरें, सूचना ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी और वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को देने का काम ये ज्योति मल्होत्रा कर रही थी। जो यूट्यूबर हैं, अभी इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है। ऐसे में भारत के कुछ जयचंद हैं जो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की गुणगान करते हैं। ऐसे उनके खिलाफ, चाहे वो विचारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी आम जनता करती है। जब देश का आम नागरिक आतंक का शिकार होता है तो क्या सिर्फ एक आंकड़ा बन जाता है? पहलगाम की चुप्पी चौंकाती है, सरकारें खामोश हैं,
क्या न्याय व्यवस्था संवेदनशील नहीं दिखती है और सोशल मीडिया पर देशभक्ति ट्रेंड बन जाती है, जवाबदेही नहीं होती है? यह तमाम विचारधारा लोगों के मन में जरूर आता है। सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन के बीच में दबाव वाला मामला आने के वजह से ये तमाम ऐसी बातें उठ के आई हैं कि क्या सरकार आज भी दबाव में काम कर रहा है अमेरिका या चीन के उस पर? अमेरिका की मध्यस्थता के कारण भारत के कई विपक्षी दल और कई लोग मन में प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों, जब भारत के पूरे मामला उसके हाथ में आ गया था एक्शन लेने का, तो फिर ये बीच में दखलंदाजी क्यों दिया? क्या भारत को अपनी हित अपनी रक्षा के लिए अधिकार नहीं है? अगर है तो बीच में इन्हें आने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्यों इन्होंने व्यापारिक मुद्दे को लेकर दोनों देशों को सुलझाने का प्रयास किया? अमेरिका की नीति की बात करें, साफ संकेत है, दोस्ती सिर्फ लाभ के लिए है। यह अमेरिका का सदियों से, देश आज़ादी से पहले, देश आज़ादी के बाद हमेशा उनकी नीति यही रही है कि दोस्ती कोई भी हो, लाभ वाली होनी चाहिए। तो भारत फिर आखिरी में ये बिना लाभ वाला क्यों दोस्ती कर रहा है? क्यों इस तरह के मामले को लेकर अभी एक खबर आई है कि भारत का ही आम लगभग में कई 4 करोड़ से ज़्यादा आम अमेरिका ने वैध कर दिया है, जबकि अमेरिका के ही जिम्मेदार अधिकारियों ने सर्टिफिकेट मुंबई में दिया था और आम जब वहाँ गया तो उसे वापस कर दिया गया कि यह आम ठीक नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के आम को स्वागत किया गया। तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर में भारत के आम को क्या कूटनीतिक हिस्सा माना जा रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है? ये तमाम ऐसी बातें प्रश्न मन में उठ रही हैं। आपके मन में क्या है? ज़रूर है। पहलगाम बता दें, भारत दबाव में लेकिन मजबूत रुख अपनाने के लिए भारत तैयार है, साफ संकेत कह दिया है, लेकिन अब ज़रूरत है एक्शन को लेकर भी है। पहलगाम की अगर बात करें तो एक सवाल जो पूरे देश को झकझोर देता है, क्या जान की कीमत इतनी कम हो चुकी है कि भारत एक्शन नहीं ले सकता है? एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। आज की चर्चा से सवाल साफ है कि क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? चीन की दोहरी नीति पर को समझकर आगे के रणनीति पे काम करना चाहिए? क्या हमारे अपने नागरिक अपने देश में सुरक्षित हैं? यह सिर्फ विदेशी नीति की बात नहीं है, राष्ट्र नीति की ज़रूरत की बात है। अमेरिका का ट्रंप कार्ड भारत को फ़ायदा या धोखा देगा या भविष्य के गर्त में छिपा है? पहलगाम हमला की लेकर तमाम ऐसे मामले उठ रहे हैं, आप इस पर क्या सोचें? चीन और पाकिस्तान की जोड़ी किसी से छिपी नहीं है, भारत को घेरने की चालें हमेशा साफ जाहिर होता है। क्या होगा अगर ये चीन पाकिस्तान और भारत अगर चीन पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ होते हैं तो भारत की अगली रणनीति क्या होगा? किस तरह के काम करेगा? क्या अन्य देश भी भारत के साथ में आएंगे? यह एक प्रश्न उठ रहा है। आप इस पे क्या सोच रहे हैं? इस पे क्या होना चाहिए? ज़रूर ध्यान दीजिए। लद्दाख और अरुणाचल में चीन की सेना की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहती हैं। स्लाइडिंग रणनीति पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जमीन पर कब्जा भी किया जा रहा है। अगर एक्सप्लोरर की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो चीना के उस पार बना रहा है सड़क एयर स्ट्रिंग, जो बहुत ही चिंता का विषय है। साइबर जासूसी और डाटा चुराने का भी प्रमाण होता है, और ये चीज़ सबसे बड़ा बात है कि लोग साइबर अटैक भी करते हैं, डाटा चुराने का भी काम करते हैं। चीन लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन भारत को मानसिक, डिजिटल और रणनीतिक रूप से थकाना चाहता है। ये नई वार है, नई वार थिट आउट वार है, जिसको कह सकते हैं कि यह बम और गोली का लड़ाई नहीं है, बल्कि व्यवसाय की लड़ाई है, मानसिक विचारों के दबाव की लड़ाई है। तो अब भारत को भी अपनी कुशल नेतृत्व की रणनीति अपनाना होगा और भारत को एक नई दिशा के साथ में काम करना होगा। व्यावसायिक मंशा होनी चाहिए और अपने वस्तुओं पर बिल्कुल गर्व होकर उस पर विस्तार करना चाहिए। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन बढ़ता रहता है, इस मामले को लेकर कार्रवाई भी होना चाहिए। ड्रोन के जरिए हथियार और नकदी भेजा जाता है, यह भी एक प्रकार का सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे होता है। कश्मीर घुसपैठ मॉडल की नई रणनीति, आंतरिक मामले में स्लीपर सेल के एक्टिव करना, ये कई ऐसे बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर आपकी राय और आपकी
ज़रूर होना चाहिए, सलाह भी देना चाहिए कि इस पे क्या होना चाहिए। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन भारत को भीतर अस्थिरता फैला सकता है और वह यही कर रहा है। और हमेशा भी असली युद्ध आतंकवाद के जरिए वो करना चाहता है, वो सामने नहीं आना चाहता है। और इसी आतंकवाद के सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे देश हैं जो आंतरिक रूप से उसे आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भी करते हैं। चीन, पाक और आर्थिक गलियारा की अगर बात किया जाए, भारत के कश्मीर पर संप्रभुता के खिलाफ अगर देखा जाए तो इस पर भी देगा। ग्वादर पोर्ट अगर चीन और नौसैनिक ताकत पाकिस्तान से जोड़ना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और हथियारों की साझेदारी, यूएन में पाकिस्तान के लिए चीन का समर्थन, आतंकी मसूद जहर का मामला, ये ऐसी सुर्खियां चलती हैं जो भारत के खिलाफ हैं। तो चीन पाक के दोस्ती है, सिर्फ भारत के खिलाफ के लिए है। जब भी पाकिस्तान फंसता है तो चीन की कूटनीतिक कवच बनता है, और जब चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरता है तो पाकिस्तान उसके लिए आवाज़ बनता है। ये दोस्ती नहीं, भारत के खिलाफ एक फ्रंट है। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं, इस पर आप क्या सोच रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। देखते रहें हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन। आपकी कोई सुझाव तो बिल्कुल आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।